आपस का जो द्वेष है उसको खत्म करके जो है लोगों प्रेम बढ़ाना सीखिए। आप अगर दुनिया वालों से प्रेम करके अच्छा व्यवहार करके धर्म करके मर जाओगे तो कम से कम परीक्षित महाराज रह जाने वाले लोग तुम्हारी याद करके रोएंगे, तो तुम्हारा नाम लेंगे कि वो बहुत अच्छा आदमी था। और दुश्मनी करके मर जाओगे, जलन करके मर जाओगे, नफरत के द्वारा मर जाओगे तो आपको कोई याद करने वाला बाद में नहीं रहेगा। हमारा उद्देश्य केवल परीक्षित महाराज एक कथा कहने का नहीं रहता है। कथा कौन नहीं जानता है। अभी हम जो कथा कहने जा रहे हैं भगवान की अवतार की, पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, जो मैं कथा भी आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं आप सभी लोग जानते हो। हम तो बाद में कहेंगे, लेकिन आपको पहले से ही पता है कि अब शास्त्री जी क्या कहने वाले हैं। सबको मालूम है कि भगवान का अवतार जेल में हुआ है। देवकी के उधर से कंस को मार दिया, उन्होंने बाल लीलाएं की है। भगवान ने रुक्मिणी के साथ में विवाह किया है, बाद में अपने धाम के लिए चले गए। ये सब लोग जानते हैं, कथा कौन नहीं जानता है। इस कथा का तुम्हें फल लोगों तभी मिलेगा जब आप अपनी आपस की जलन और आपस की नफरत को दूर कर दोगे और अपनी आदतों को सुधार लोगे। तब दूसरों के प्रति बुरा सोचते रहोगे, अधर्म करते रहोगे, पाप करते रहोगे, तो आप चाहे कितने भी दान पुण्य हवन करना, कितने भी बड़े बड़े भंडारे करना, मंदिरों में जाकर के लाखों रुपए का चढ़ावा दे देना, तमाम भागवतों का आयोजन करना, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक तो खुद हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। तब तक ये भागवत कहती है कि प्रेम से रहिए। जब आप प्रेम से रहोगे, आपस की जलन को दूर कर दोगे, लोगों आपको भगवान का दीदार जरूर होगा, याद रखना। और एक अच्छी मौत के लिए इंसान सारी जिंदगी लोगों पुण्य करता है, सारी जिंदगी जो है भलाई करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, तब जाकर के उसे कहीं एक अच्छी मौत प्राप्त होती है। याद रखना। आपने देखा होगा लोग चलते ही चलते मर जाते हैं, बैठे ही बैठे मर जाते हैं, शाम को लेट जाएंगे, सुबह आंखें ही नहीं खुलेगी, रात को ही मर जाएंगे। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे उनके कीड़े पड़ गए, शरीर से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, मर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने अधर्म किया है। मेरे कहने का मतलब एक ही रहता है, केवल प्रेम से रहिए, दुश्मनी खत्म कर दीजिए। ना तुम कुछ लाए थे, न सामने वाला कुछ लाया था, ना तुम कुछ अपने साथ ले जाओगे, न सामने वाला कुछ ले जाएगा। तुम भी चार कंधों पे शमशान में ही जाकर के तुम्हारे शरीर की भी राख बनेगी और सामने वाले के शरीर की भी राख बनेगी। जब तुम्हें मालूम है कि मरने के बाद इस शरीर की राख ही होनी है और वो भी शमशान में जाकर के होनी है, तो काहे को इतनी नफरत है, क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी जलन है। अभी आप लोग जीवित हो, एक दूसरे से नफरत कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, और जब वो मर जाता है तो उसके दरवाजे जाकर के बैठ जाते हो, हैं? फिर 10-11 दिन तक उसके दरवाजे रोज जाओगे तुम, चाहे वो तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन हो। जब वो मर जाता है तब उसके दरवाजे क्यों जाते हो तुम? ऐसे ही अगर शान वाले हो, बात वाले हो, तो उसके दरवाजे मत जाइए। क्यों जाते हो? तब मुंह लटका के पहुंच जाते हो उसके दरवाजे पे, पता नहीं तुम्हें कितना दुख है, तब तुम्हें बड़ी हमदर्दी उससे हो जाती है कि यार कैसा भी था लेकिन अच्छा आदमी था। तब तुम्हें हमदर्दी उसके प्रति क्यों होती है? अरे जो हमदर्दी तुम्हें उसके मरने के बाद है, वही हमदर्दी तुम्हें उसके जीते जी हो जाए तो ये आपस की जलन, आपस की फूट लोगों दूर हमेशा के लिए हो जाएगी।